जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी पहचान कराएंगे जो आज हम ही नहीं बल्कि समूचा विश्व उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी महाराज पंडोखर सरकार। आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के खास मेहमान हैं। पंडोखर सरकार जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आज के हमारे गुरुजी महाराज जुड़े हुए हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ के तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। आपके जिस तरीके से आपके चमत्कार पंडोखर सरकार के आते रहते हैं, तो किस तरीके की समस्याओं का निराकरण आप कर रहे हैं? उस कोरोना संकट में किस तरीके से आपने लोगों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है? आपकी जन अदालत के माध्यम से सभी दर्शकों भाइयों को यही बताऊंगा कि कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, वायु में किसी प्रकार की भी विषाणु इत्यादि का प्रभाव हो, यदि यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, जब तक अनुष्ठान किया जाए, ब्राह्मणों के द्वारा, योगियों के द्वारा यदि कोई अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित है कि सभी बीमारियों का, सभी विषाणुओं का निवारण यज्ञ है। और मैंने इसी यज्ञ के माध्यम से पंडोखर धाम में जो तारीख मैंने बताई थी उस तारीख से कोरोना महामारी का दबाव आया है और 5 अगस्त तक बोला है कि ये पूरा दब जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का केस तो निकलते रहेंगे। तो उसके लेकर के हमने पंडोखर धाम में श्री राम महायज्ञ 1 वर्ष तक का संकल्प लिया है और 1 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा और सुबह शाम निःशुल्क भंडारा चलेगा। महाराज जी, हमारे दर्शकों का अक्सर इस प्रश्न आता रहता है कि गुरुशरण महाराज जी के जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? देखिए, मैं बता दूं कि आपने अभी बोला प्रश्न में कि कौन कौन से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, उनके कैसे दर्द खत्म, उनका दर्द, कष्ट, पीड़ा कैसे ख़त्म होती है। मैं बताऊँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं भारतीय गुरु हूँ। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है और भांडेर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पंडोखर है। यहाँ हनुमान जी पंडोखर सरकार है। ये पांडव तपोभूमि है और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में मानचित्र के उस स्थान पर पंडोखर धाम का नाम हो। दुनिया का एक ऐसा केंद्र बने पंडोखर धाम कि संकट निवारण करने के लिए लोग पंडोखर धाम आएँ, इस भूमि को रज को प्रणाम करें। यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य है। तो इस समय जिस तरीके से आपके सभागार में हजारों की संख्या में जो भक्त इस समय पहुंच रहे हैं, किस प्रकार के कष्टों को आपने हर करने का प्रयास किया है? देखिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, इस संसार में अनेक प्रकार के ताप हैं, अनेक प्रकार के संकट हैं, अनेक प्रकार की समस्या है। भौतिक बात का योग है। तो जैसा जिसका प्रश्न है उसी प्रश्न का उत्तर और उसी के अनुसार विधि बताकर उनको मार्गदर्शित करते हैं। यदि वो व्यक्ति, वो माता, वो बहन, वो बेटी, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे बतानुसार नियम से चलता है या नियम से पालन करता है, विधि का पालन करता है, तो 100% सफलता प्राप्त होती है। यदि पूछने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। बीमारियों की बात करें तो किन किन बीमारियों का हल यहाँ पर हो जाता है? देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उनकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास से और उनके चरणों में न्यूट्रल हो जाता है, उनके चरणों में नमन हो जाता है। जैसे डॉक्टर के यहाँ न्यूट्रल हो जाता है कि वो ऑपरेशन करेगा, हार्ट निकालेगा, किडनी निकालेगा या क्या शरीर के अंग के पार्ट्स निकालेगा, वो पूर्णतः डॉक्टर पर विश्वास कर लेता है और डॉक्टर के बताए अनुसार वो टाइम पर पहुंचकर ऑपरेशन कराता है और फिर उसके बाद डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। तो एक पंतत्व के शरीर पर आप इतना विश्वास करते हैं, यदि उतना ही विश्वास परमात्मा पे, श्री राम जी महाराज पे करें और हनुमान जी महाराज पे करें, तो संपूर्ण बीमारियों का समाधान हो सकता है। बस मन में आस्था, श्रद्धा हो, किसी प्रकार का संदेह ना हो। संपूर्ण बीमारियों का समाधान पंडोखर धाम के जल भभूति से और यहाँ की 5 परिक्रमा करने से, पुष्पावती गंगा का जल का में स्नान करने मात्र से, सूर्यवाला शिववाला भगवान का अभिषेक करने मात्र से समस्त बीमारियों का समाधान होता है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ त्रिकालदर्शी महाराज पंडोखर सरकार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपकी सभागार में जिस तरीके से आप खुलासे करते हैं, तो कई हमारे दर्शक ऐसे हैं तो वो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि आप खुलेआम पोल खोल देते हैं लोगों की। देखिए, मैं पोल नहीं खोलता हूँ और लोग खुलवाते हैं तो मुझे खोलना पड़ता है। जैसा प्रश्न उसा ही उत्तर। तो ऐसा कर्म करते क्यों हैं जिसके कारण से पोल खुले या उससे डर लगे? ऐसा काम मत ना करो जिससे कि
किसी प्रकार की आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में धूमिल हो। बंद कमरे में जो करते हो या अकेले में करते हो, जंगल में करते हो जहाँ कोई नहीं देख रहा है, वहाँ भी ईश्वर देखता है और एक दिन उसका प्रायश्चित करना होता है, उसका दंड मिलता है, स्वतः ही ईश्वर दंड देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने का मतलब ये है कि अपना ऐसा काम मत करो जिससे आपकी परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो। पंडोकर सरकार जी, तो अभी जो आपके दर्शन करने के लिए जो आ रहे हैं भक्त, कई कई ऐसे भक्त हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या वो घर बैठे उनकी समस्या का समाधान संभव है? देखिए, मैंने अभी कोरोना काल में संपूर्ण दुनिया में और भारत की गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य स्टेट में लगे हुए पास के पड़ोसी जो हमारे प्रदेश हैं, उन्होंने भी, जनप्रतिनिधि जनों ने भी जनमानस में जहाँ किसी प्रकार से विषाणु से कोई प्रभाव दूषित ना हो, उससे ग्रसित ना हो, उससे कोई बड़ी हानि ना पहुंच जाए, जन समुदाय को ज़्यादा हानि ना पहुंचे, तो जनहित में उन्होंने मंदिर, मठ, भिन्न भिन्न और भी स्थान फंक्शन को रोक दिया गया था, कार्यक्रमों को रोक दिया गया था, क्यों? कोई ज़्यादा बड़ी हानि ना हो। तो यहाँ भी पंडोकर धाम में भी हमने जूम ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मंत्र जारी किया था जिसमें लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। मंत्र था ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम कार्य पाठ सेतबंदरी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से अमुख नाम के व्यक्ति यानी ब्रह्मांड की ताप से चली जाए, फुरमन तीसरी भाषा सतनाम आदि शुरू का। ये मंत्र इतना कारगर रहा कि जिसने भी इस मंत्र का जाप किया और जिस मरीज ने भी किया और जिस मरीज के परिजन ने किया, उनका जल भभूति या कुछ भी उनके मस्तक से लगा दी, एक दो बूंद उस मंत्र को आमंत्रित करके उनके मस्तक पर लगा दिया, उनके मुख में डाल दिया और स्पर्श करा दिया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। परंतु उसी तरह मानो जैसे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान के भाइयों ने संपूर्ण लोगों को पूर्णतः इलाज किया, जिनका समय चक्र योग कहते हैं ना कि समय से पहले भाग्यदा कभी किसी को नहीं मिलता, ईश्वर के ऊपर किसी का विधान नहीं चलता, ईश्वर के चक्र को कोई रोक नहीं सकता। रूप कोई भी हो सकता है कि माँ भगवती काली रूप है, सब काल मुख के ग्रास हैं, चाहे आज हम हो या आप, लेकिन कोई समय से पहले जाए तो दुख होता है और समय पूर्ण हो जाने पर जाए तो सब लोग कहते हैं एक पूर्ण आयु करने के बाद गए। तो ये खेद हमको भी है कि हमारे बीच से हमारे छोटे छोटे भाई, छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी बहनें, हमारे बीच के नन्हे मुन्ने बालक जो हमारे गोद में खेलते थे, जो हमारे हमसे छोटे थे, वो इस दुनिया से बिछड़ गए और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। जो जिसकी संसार में आ गया और उसको एक नाम मात्र ये कोरोना लगना था, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी नहीं बच पाए। हमने भी हजारों मंत्र, लाखों लोगों को मंत्र दिया, तो उनमें लाखों लोगों को लाभ मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया। कारण क्या है कि मंत्र पहुंचने में टाइम हो गया या उनका समय नहीं था, तो उनको भी जाना पड़ा। क्योंकि योगी था, उसको टाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो निश्चित है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, जो अल्प है उसको उपाय करके समाधान देके ठीक किया जा सकता है। तो इस मंत्र के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ मिला है। तो जरूरी नहीं कि वो पंडोकर धाम आए तभी लाभ मिले। यदि संपर्क में आ जाते हैं, किसी सदगुरु के संपर्क में आ जाते हैं, तो सदगुरु अपने मंत्र के प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से, अपने गुरु कृपा से, अपने इष्ट बल से वहाँ से भी लाभ पहुँचाया जा सकता है और संभव है। परंतु अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो फ्रॉड लोग बैठे हैं, उन्हें देखा पंडोकर सरकार फ़ोन पर ठीक कर रहा है, मैं भी कर देता हूँ, तो उन्हें भी मोह चलाया, झूठा सांचा और कुछ भी बोल दिया, बोले जाओ लाभ मिल जाएगा, तो उनको लाभ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये विद्या, ये मंत्र, ये विधि हर किसी के पास नहीं होती है। इस दुनिया में हजारों साधु संत हैं, उनमें से कुछ ही संतों के पास ये विद्याएं होती थी, मंत्र होते थे। देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता था। जैसे हम आज इस समय आज की वर्तमान में रेकी, हीलिंग पावर के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं, स्पर्श के माध्यम से। तो इसी प्रकार से मंत्रों से भी जो जहाँ बैठा है वहाँ से लाभ, वहाँ बैठ के लाभ पहुँचा सकता है। लेकिन 99% इसके जानकार कम हैं। इक्का दुक्का कोई महापुरुष किसी भूमि पर विराजमान है, तो जी मेरा सौभाग्य है कि ये विद्याएं के धनी लोग हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर
जो भी विद्या है, जो भी कलाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, कभी नष्ट नहीं होती है। बीज कभी नष्ट नहीं होता। बीज की प्रधानता शास्त्रों ने भी मानी है। जलाजल हो जाने के बाद भी, महाप्रलय हो जाने के बाद भी बीज बचता है। तो किसी न किसी साधक के पास, किसी न किसी गुरु के पास, किसी न किसी किताब पांडुलिपि में लिखा उल्लिखित रहता है। तो पुनः कोई विद्यार्थी आता है, वो अवलोकन करता है, पढ़ता लिखता है किसी आचार्य के संज्ञान में, और वो गुरु कृपा से वो विद्या का धनी हो जाता है। तो ये विद्याएं हैं, लेकिन संभवतः ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, इक्का दुक्का लोगों के पास है। 99% लोग फर्जी लोग ज़्यादा हैं, जो एक ट्रिक के माध्यम से, किसी सिस्टम के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको धन लूटते हैं और उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। पंडोकर सरकार जी, क्या पंडोकर सरकार के अलावा आपके कहीं देश के अन्य स्थानों पर भी आपके इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं क्या? देखिए, मैं लगभग, मेरा जन्म 15/4/1983 का है। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के अंतर्गत आने वाली तहसील लाहर है, और लाहर तहसील से पश्चिम दिशा में पचपेड़ा चौराहा से 9 किलोमीटर दूरी पर ग्राम बराहा है। वहीं हमारा जन्म हुआ है। वहीं हमारे पंडित श्री प्रभुदयाल दादाजी की ससुराल थी। हमारे पिताजी का ननिहाल। पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी के हम ज्येष्ठ पुत्र हैं। मेरा नाम तो आप सब लोग जानते हैं, गुरु शरण महाराज के नाम से लोग जानते हैं। वहीं परम पूज्य सदगुरुदेवन श्री हाथीवान महाराज हैं, और श्री समाधि वाले महाराज, श्री होटा वाले महाराज। तो जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम इसी बरहा के नाम पर बना हुआ है, जो जनहित में कार्य करता है, लोक कल्याण के काम करता है। तो हाथीवान महाराज की कृपा से और बरहा भूमि के प्रभाव प्रताप से और पंडोकर धाम की रज के पूरे संसार में विकसित है। तो लगभग मुझे 29 वर्ष पूरे भारत में भ्रमण करते हुए मुझे समय हो गया है। 22 वर्ष गद्दी पे बैठते बैठते हो गया। 1999 में 7 दिसंबर को प्रथम बार मैं पंडोकर धाम में गद्दी पर बैठा था, जिसमें हमारे माता पिता और ग्रामवासियों ने राज अभिषेक कर गद्दी पर राजवान दी। और आज लगभग 1999 से आज दिनांक तक मुझे पूरे भारत में भ्रमण करते ही होता है, और भिन्न भिन्न स्थानों पर दरबार होता है। कई प्रदेशों में दरबार हुआ, यहाँ तक कि विदेशों के ऑफर आए, लेकिन कहीं पहुँच पाए, कहीं नहीं पहुँच पाए। भारत भूमि से मेरा लगाव है, हम भारत गुरु हैं, और वैसे समस्या किसी की भी हो, उसका समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज है, हम गुरु हैं। चाहे वो दूसरे प्रदेश का हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अन्य देश का हो। यदि कोई संकट में है तो गुरु का काम है उस समस्या का समाधान करना। तो यदि अवसर है, मौका मिलेंगे तो मैं बाहर भी जाऊंगा, परंतु अभी भारत के ऐसे कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में हम ना गए हों और मेरा दरबार ना हुआ हो। और पंडोकर धाम में किसी न किसी प्रदेश के, किसी न किसी जिले के और तहसील ग्राम का आदमी पंडोकर में ना आया हो, ये अति असंभव है जी। पंडोकर सरकार जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आए दिन मीडिया में जो खुलासे हुए हैं, चाहे आसाराम बाबू की बात करें, ऐसे तमाम संतों के ऊपर सवाल ये खड़े हुए हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं आज। तो किस तरीके से ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो काम हो रहा है, तो किस तरीके से मानव जाति को बचाया जा सके, क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं राजा भैया पाल साहब जी, और मैं आपके सभी सक्षम साथियों से भी और आपकी जन अदालत के माध्यम से और सभी दर्शकों को सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि आस्था श्रद्धा रखिए। साधु संतों हों, गुरुजनों हों, आचार्यगण हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी के चाल से समझ जाएं वो व्यक्ति कैसा है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मैं आपकी आंखें पढ़ लेता हूँ। हमारे यहाँ कहावत में है कि गांव के लोग कहते हैं, वृद्ध लोग कहते हैं कि बेटा तुम जिस पेड़ पे बैठने वाले हो ना, जिस रास्ते पे जाने वाले हो, मुझे पहले से पता है तुम कहाँ बैठोगे, मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ सकता हूँ। तो हम लोग भारत में रहते हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं दुनिया में, वो चेहरा पढ़ लेते हैं, माइंड पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को पकड़ लेते हैं। तो कोई साधु या संत है, कोई भी है, उसके प्रति आस्था रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उनके आचरणों को अपनाओ, लेकिन उनके जो खोटे खोटे आचरण हैं उनका विरोध होना चाहिए। तो चाहे वो आसाराम बापू जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, चाहे उसमें पंडोकर सरकार में स्वयं हूँ, या कोई भी अन्य सरकार हो, या अन्य कोई महंत श्रीमंत इत्यादि कोई महामंडलेश्वर इत्यादि कोई भी हो, ये सब पे बात लागू होती है। सात्विकता को स्वीकार करना चाहिए, धर्म की बातों को स्वीकार करना चाहिए, सत्य बात को स्वीकार करना चाहिए, असत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ताम झाम में नहीं पड़ना चाहिए। ताम झाम किसी का भी दिखता है तो उसके पीछे शोध करना चाहिए, क्योंकि ताम झाम जहाँ होता है वहाँ कुछ घपला जरूर होता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आसाराम बापू हो या राम रहीम जी हो, मैं इस पर टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूँगा। इसके लिए कानून है, और किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार होता है, कोई दुराचार होता है, कोई पापाचार होता है, कुराचार होता है, कुछ भी होता है, उस व्यक्ति को कानून का सहारा लेकर के उसको दंडित कराना चाहिए, जिससे कि अंगामी किसी के साथ छल ना हो सके। मैं यही कहूँगा, किंतु इस पर विचार गहराई से करें। बिगड़ जाने बिगड़ समझे किसी को नहीं पकड़ा जा सकता। हमारे बीच में हजारों लोग आते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित ना हो, परेशान ना हो, और किसी ना किसी चीज़ में लुप्त ना हो। तो क्यों जो फेमस लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल के लोग जो होते हैं, उनके पीछे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वहाँ से न्यूज मिलती है। मेरा मानना तो यह है कि साधु संतों के आचरणों को पूजिए, उनके विचारों को पूजिए, उनके ज्ञान को पूजिए, शेष आडंबर को मत पूजिए। और जो आडंबर करते हैं तो आप सहन कर लोगे, दूसरा व्यक्ति सहन कर लेगा, तो निश्चित है एक दिन तुम्हारे नाती पोता अंती पंती संती जितने भी हैं, आप ये मान चलो उनके लिए कुआं खोद रहे हो, एक दिन गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इसी कारण नई युवा पीढ़ी की आस्था श्रद्धा टूट गई है। तो इस दुनिया में यदि संत नहीं होते तो भगवान श्री राम जी महाराज जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य कि 14 वर्ष का मेरा जो वनवास मिल रहा है, जिसमें मुझे बड़े बड़े संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, परमहंसों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, गुरुजनों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और योगियों का दर्शन करने को मिलेगा। अपने आप को इस भाव लेकर के 14 वर्ष के वनवास के लिए सहज मुनि वेश धारण कर गुरु आश्रमों में रहे। इतने बड़े राजघराने के चूड़ामणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनकी पृथ्वी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक उनका राज्य है, जहां तक सूर्य दिखता है वहां तक अयोध्या का राज्य है, उनके पुत्र राम लक्ष्मण शिव माँ भगवती जगदम्बा सीता 14 वर्ष के वनवास के साथ साथ गुरु आश्रमों में रही, और वहाँ अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानते थे, लगते थे कि हम संतों के शरण में आए हैं, दुनिया का कोई रक्षा करे या न करे, लेकिन हमारे साथ हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, हमारे संत बैठे हुए हैं, हमारे ऋषि बैठे, हमारे मुनि बैठे हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, हमें सद्ज्ञान देंगे। चित्रकूट की आप रामचंद्र मानस की अनेक कथाएं सुन लीजिए। माँ आपने देखा होगा, फटकशिला पर जाइए, सती अनुसुईया आश्रम जाइए, जहाँ सती अनुसुईया मैया ने ऋषि पत्नी है, उन्होंने माता सीता को क्या क्या उपदेश दिए, उनको क्यों क्या सलाहें दी, कौन कौन मंत्र दिए, और माता सीता ने पालन किया। तो आज ये भारत भूमि, जगत जननी माँ भगवती, माता सावित्री, हमारी माता मैया भूमि पूरी दुनिया विख्यात है, इसलिए इस भारत माता को भारत माता कहते हैं। और ऋषियों के द्वारा, ऋषि पत्नियों के द्वारा ही, ऋषि पत्नी यानी कि उनकी गुरु पत्नी हमेशा अंदर की व्यवस्था संभालते थे और गुरुजन बाहर की व्यवस्था संभालते थे, और वहाँ सब लोग सुरक्षित मानते थे। तो ये समझ जाइए कि यदि संत होगा तो वहाँ आडंबर नहीं होगा, और जहाँ आडंबर होगा वो संत हो नहीं सकता। यही इसकी परख है, यही इसकी पहचान है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देश के किसी भी कोने से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हो सकती है घर बैठे। इंटरव्यू कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़िए। हम हर दिन नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू शो में हाजिर होते हैं। और यदि आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, और नंबर आप नोट कर लीजिए 9755157059 पर आप मुझे कॉल करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।